देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। आज अगर देश और राज्य को चलाने वाले लोग, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज्य को चलाया, अगर गांधी के उस कथन को अमल करते कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। आपको क्या लगता है, यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट चूंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गोडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर हैं, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं, क्योंकि गांधी का सपना था कि जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि आज पूरा देश कहता है, दिल्ली भी कहती है, माया नगरी भी कहती है और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास नहीं करते। 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज्य वापसी की गुहार लगाई थी और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1,78,000 महाराष्ट्र से। इसलिए आज मेरे जितने भी प्रवासी अभिभावक भाई बंधुगण आए हैं, मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ, आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि आपकी दर्द को हमने सुना था, आज देख रहा हूँ, आज अनुभव कर रहा हूँ। सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है। आपने उसे साफ बनाया। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें, सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा। आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, एक बात याद रखिया, मिल के रहिया, मिल के रहबा तबे हमने कुछ कर सकते। विनोद बाबू भी होते काला लाई कि पढ़ो और लड़ो। विनोद बाबू भी हमेशा कहले पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज हमने लोग अगर विचारधारा के कभी समझा नहीं पड़े। पढ़ो के मतलब तो समझ ले कि किताब पोथी पढ़ना है, इतिहास भूगोल विज्ञान के जानकारी लेना है, लेकिन जब लड़े के बारी लेना तो गोतनिया से लड़ लो, भेवा से लड़ लो। तो इस लड़ाई के बाद विनोद बाबू नहीं करना है। लड़ाई करना है अपन अधिकार के खातिर, लड़ाई करना है अपन हक के खातिर। तो सही का जितना भी, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आए थे, उनके साथ बहुत सारा महाराष्ट्र के नगर के पदाधिकारी हथीन, जनप्रतिनिधि हथीन, अपने से हम आग्रह करवाए, क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। माया का मतलब होता है छल प्रपंच। तो झारखंड के लोग बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, इसीलिए माया नगरी से
और माया नगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार हैं। क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। वो मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित हैं अतिथि के रूप में। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा, झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं। तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आज के लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा, वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है, क्योंकि झारखंड के लोग हैं, हम लोग सरल स्वभाव के। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग, उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं, ये आपसे दया, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा से भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता, तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र हम लोग सीखने आए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले, माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब, डू यू नो मराठी? ये आपने भी पढ़ा होगा। ये मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमें ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ पे चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, एक वर्दीधारी देखे तो इसलिए इस मिट्टी से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विधि व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है। धनबाद में अगर कोयला है तो कोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेशकीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर है,
तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मीथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट यदि हमारा सरकार चाहता है, जल्दी हमने सरकार में चाहते हैं ना, हमारा पूजा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान के आंकड़ों के मुताबिक रांची में लगभग 13,000, धनबाद में 8,000, बोकारो सिंहभूम में 6,000 फैक्ट्री है। लगभग कुल मिलाकर बड़े छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं झारखंड में लगभग 55 से 60,000 के आसपास है। आप गुना करके देखिए, अगर एक कंपनी में 100 लोगों को भी रखा जाए तो 60,000 कंपनियों में कितने लोगों को जगह बनती है? लगभग 60 लाख। 60,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 6 लाख और 1 जीरो तो सीधे 60 लाख। मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी? 12 लाख। समाधान है कि नहीं है? लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास। हम यहाँ के मिले, हमारे भाइयों ने बताया कि हम ड्राइविंग करते हैं। अरे भाई ठीक है, आप ड्राइविंग करते हैं तो हमारे झारखंड में लगभग 7 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछा है। हमें ड्राइविंग का अवसर झारखंड की सड़कों में दिया जाए। हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर वाला छुरी दे दीजिए, किडनी की जगह गुर्दा ले निकाल लेंगे। हमने ये थोड़ी कहा। हमने थोड़ी कहा कि हमें इंजीनियर का काम दे दीजिए। हमने थोड़ी कहा हम में जो टैलेंट होगा, यदि हम मैक्सिमम लोग ड्राइविंग ही जानते हैं और हमारी नियति में, हमारी इस जनरेशन को ड्राइविंग नहीं करना नियति में है, तो झारखंड में 7 लाख किलोमीटर तक सड़कें हैं। आप वहां उत्तर दीजिए, कम से कम 200 किलोमीटर का वहां दूरी होगा, 2000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करना है। आखिर हमारी इस पीड़ा की, हमारी इस वेदना, हमारी इस तकलीफ का अनुभव कौन करेगा? इसलिए आज जितने भी प्रवासी हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो प्रवास का दर्द झेले। मैं मानता हूं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं, चूंकि इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे कि इन्होंने, किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। क्योंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूं, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का सबसे बड़ा धर्म रोटी का होता है। तब वो संबंध नहीं रखता है कि आप किस धर्म की मान्यता रखते हैं, आप किस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक मजदूर का जो धर्म होता है वो रोटी का होता है। मैं मजदूरों के बीच आया हूं तो मैं रोटी की बात करूंगा। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, ये नियम कानूनों का देश है, ये देश कानूनों से चलता है और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। अतः आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलियान पे, कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। इसलिए लाल किला का मचान यानी राजनीति से है, लाल किला का मचान यानी पॉलिटिक्स से है। आपने लाल किला के मचान पे नजर नहीं रखा, क्योंकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए कि आपने जो राजनीति का मचान कहा जा रहा है, जिसे लाल मचान का के संबोधन किया गया है, आपकी नजर वहां नहीं रही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मजदूरों की बात, मजदूरों की पीड़ा राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक में जाना चाहिए। लेकिन वहां तभी जाएगा जब आपके बीच के नेतृत्व करता वहां तक जाएंगे। आप बताइए, अडानी अंबानी के नेतृत्व करता जाएंगे तो हमारी बात रखेंगे?
इसीलिए तो सरकार लेकर आई थी 3 गो कृषि कानून। चूंकि कानून बनने से पहले अडानी साहब का गोदान बन गया था, तो एक जनता जानती है कि वो कृषि कानून किसके लिए था, क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है मेरे साथियों। इसलिए आज जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, किसान वर्ग से संबंधित लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज जिस पीड़ा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिस पीड़ा के कारण आज प्रवास की यात्रा को हमने तय किया है, यह प्रवास की यात्रा भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय ना करना पड़े, इसलिए आज हमें लाल किला के मचान में लाल नजर रखनी है। लाल नजर यानी गुस्सा से राइट करे, लाल नजर यानी राइट के। अशोक महतो जी, लाल नजर, लाल किला के मचान में लाल नजर हमेशा, ठीक ना खुशिदा? लाल नजर यानी गुस्सा के। तोहनी गुस्सा नहीं कर रहा। बताओ एक बात बताओ, तोहनी भगवा ककरा दलहक? यहाँ के तो नेतवन के नहीं दलहक, घरे में दलहक, चाहे बगोदर विधानसभा में दलहक, मांडू विधानसभा में दलहक, गोमिया में दलहक, डुमरी में दलहक, टुंडी में दलहक, गिरिडीह में दलहक, बरकट्ठा में दलहक, बरही में दलहक या कोडरमा में दलहक की नहीं? सबसे ज्यादा बुरा मांडू वाले न चिंकी झगड़े पूछ लगी सुंदर ओकर बाद झुमरा पहाड़। अच्छा ठीक है, उन्हें हल्ला नहीं करा, पर हाथे खड़ा कर मांडू से क्या कि मांडू विधानसभा। अरे मांडू विधानसभा विष्णुगढ़ ब्लॉक, मांडू ब्लॉक इतना है। गोमिया झुमरा पहाड़ की भी बड़ी हथी, डुमरे डुमरियों की बड़ी हथोड़, डुमरे और बगोदर। अब एक बकवास सुना, अरे ठीक है, बाकी गिला बीच में पूछ लो। अब एक बात, अरे टुंडी से कह दो रे, हम जाना है बड़ी क्या बात है टुंडी। चतरा साहब, हेलो, एक भवन नाम माइक ठीक रखे, राजस्थान का टाइगर आया है, माइक खराब हो, माइक से बोल दे, हमारे इतिहास बतवाने के लिए माइक की मौसम के भी हमारे इतिहास बताए दे, मौसम के भी हमारे इतिहास बताए दे कि मौसम बिगड़ने से इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द होता है। मौसम के बतवा लग गया, कल इंडिया इंग्लैंड के मैच रद्द भले ना पानी मिले तो, लेकिन झुमरा के पहाड़ में पानी ना तूफान आ जाला, लेकिन कोई रद्द ना भला कि टाइगर खड़ा। सही है ना? तो मौसम के भी बोल लिया कि बेकार बरस से कोई फायदा होना है, कि टाइगर हो अपने पारसनाथ के दया खेपा लगो, जब तक कार्यक्रम खत्म ना हो, छोड़ा वाला ना हो। आज लोहाक मशीनों के ठीक से रखिया, क्योंकि हमें नेचुरल मशीन लगी, पारसनाथ के पहाड़ के नेचुरल मशीन लगी, अगर ठीक से रखिया। तो भटवा ककरा दलहक, झगड़ा दलहक, बगोदर वाला के दलहक, मांडू वाला के दलहक, डुमरी वाले के दलहक, टुंडी में दलहक। तो यहाँ खातिर जब भोटवा दलहक टूटते धारा अला की नहीं, सवाल भी करे आपको, सेहा खातिर बोल लियो कि अखिया लाल करे आपको, झगड़ा से झगड़ा भोटवा करवा और से सवाल करे आपको, ओकरा पूछे आपको अखिया लाल करके कि भोटवा हम कहे दिली। क्योंकि बहुत भारी संख्या में प्रवासी मजदूर भाई सब यहाँ रहा है, तो तोहनी के भी सवाल करे, सवाल के साथ साथ बवाल करे आपको, क्योंकि अगर आज अगर सवाल नहीं करवा तो आने वाला पीढ़ी सवाल करे योग्य नहीं रहते। आज तोहनी के सवाल करे तो कि तुम्हें किस अधिकार के साथ मतदान करने हैं, आज तो सवाल करे तो सवाल अगर आज नहीं करता तो आने वाला पीढ़ी को सवाल करे की स्थिति में नहीं रहता।
लेकिन एक बात रखना, हम तो रिक्वेस्ट करो, हम आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग नया लीडर हैं। आप लोग बहुत ज्यादा फूल में बर्बाद कर दिए पैसा। नहीं, हम लोग नया लीडर हैं। आपका घर का बच्चा है, इतना आप लोग के दो पैसा है, आप बिल्कुल हमारे पे एकदम खर्चा मत कीजिए। ये फूल आप अपने पास रखिए, 24 में धूल उड़ाएंगे झारखंड में। बिल्कुल तुहनी की सोचाई कि नहीं टाइगर आए है तो मांस भात खा करके, अरे भाई तुनी मार भात दियो, तुनी मार भात दियो, भूया में सुतबे, तोनी जहाँ सुते कहीं सुतबे, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अलग ना सोचियो। आखिर हमने के इतना प्यार मिले तबे नहीं हम तक लिए, ये तबे नहीं लिए, तो फिर तोहनी का हमनी पे अधिकार हो, तोहनी के हमें मैक्सिमम जितना जाना छोटे लागे, ऐसा कोनो बात ना है। हाँ, तौर से बाढ़ हो, ठीक हो, मान ले, तो ऐसा कोनो विशेष बात ना है, हमने तुमने जैसा भी है, ठीक है। तो चूंकि आज आप थोड़ा सा चर्चा करवाए, क्योंकि बहुत सारा समय में जब प्रवासी मजदूर के सभा व्यवहार है तो उस क्षेत्र के विधायक सांसद यहाँ आवत रहा है ना। जब भी प्रवासी के कोई कार्यक्रम में हुआ है, क्षेत्र के विधायक सांसद आवा है बकायदा। आज हमने वहां की बात के सीख ली है कि आज जिस प्रकार दर्द के तकलीफ के साथ एक छोटा सा कमरा में हमने गांव में खुला मैदान, खुला आसमान है, लेकिन यहाँ एक 10 बाय 10 के रूप में कैद है, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ा त्याग कर लिया। ये बड़ा बड़ा इमारत, ये बड़ा बड़ा शहर, हमने बड़ा बड़ा सपना लेके आए लिए, कमेटे काबो अपन सपना के हासिल करिया। कोई भी समस्या आता है, परेशानी आता है, कभी पीछू नहीं हटिया। कहे कि देखा 90 मिनट के फुटबॉल के खेल भेवा कि ना, सब खिलाड़ी मैदान में उतरे की खातिर गोल करवे, गोल के मैंने लक्ष्य भी भेवा है ना। 90 मिनट के फुटबॉल के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के ध्येय रहा है कि हम गोल करवाए, तो हमने मोटा मोटी 90 मिनट कम आए, लगभग 20 साल महाराष्ट्र में बितवल है अपन गोल के पूरा करके जीवन। गोल से नहीं भटक गया, गोल से नहीं भटक गया। हम ऐसे विनती करबो, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से यहाँ रहा ना, तो अपन गोल, जिस गोल के सोच के आयल उस गोल के पूरा करिया। यहाँ आज बात बहुत अच्छा लगला है कि बहुत सारे कल छोटा बहन सब मिल रहे, हम लोग भाई सब अपनी यह रह के पढ़ाई करो, बहुत खुशी की बात है। तोनी जैसने अवस्था में इटा अच्छा लगला है कि तोनी मजदूर है के भी शिक्षा के सोचला, तोनी मजदूर है के भी पढ़ाई के सोचला, तोनी मजदूर है के भी विनोद बाबू के नारा के झारखंड से के महाराष्ट्र में स्थापित करला कि पढ़ो और लड़ो। बड़ा खुशी लगला है, बहुत अच्छा लगला है कि तोनी मजदूर भाई के भी रोटी से पहले पढ़ाई के सोचला। सब बहुत बढ़िया बात लगल है। आप जितना भी दीदी सभा, मौसी, मामी, काकी, फुफैया ना, तोहनियों से रिक्वेस्ट करबो, तोहनी 3 सांझ में 2 सांझ खैया, जरूरत पड़ता है तो 9 लाख का हार के लेके रहा, अपनी के बेस से पढ़ैया, अपनी के जितना अच्छा पढ़ेगा में 23 को मजदूर भाई अपन पत्नी के लेके, अपन छुआ के कोरा में लेके 23% मजदूर अपन राज वापस गेल होला ना। और ओकर बाद भी सोच के देखा कि कितना तकलीफ, कितना दर्द कोरोना के कहर है, कोरोना के तांडव है, और मात्र 2 महीना में लगभग 1 लाख मजदूर बम्बई वापस आई गए। यानी तो इस बात के समझ सकला, मात्र 2 महीना में कोरोना चल रहा है, कोरोना के गाइडलाइन चल रहा है, लाखों के लाखों संख्या में मरीज के संख्या बढ़ रहा है, लेकिन एक मजदूर हम पहले ही कहलियो और खातिर सबसे बड़ा धर्म रोटी लगला है, तो 2 महीना में 1 लाख के संख्या में वापस महाराष्ट्र बम्बई आएंगे। इसलिए आज क्योंकि आप किसी भी राज्य और देश में
राजनीतिक कायाकल्प की बात करते हैं, नवसृजन की बात करते हैं, पुनर्गठन, स्थापना, सृजन की बात करते हैं, तो बिना मजदूरों के, बिना किसानों के, बिना नौजवानों के आप यदि कल्पना करते हैं तो गलत करते हैं। इसलिए आज यदि झारखंड में नई विचारधारा को हम लोग स्थापित कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से झारखंड के तमाम मुद्दों पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए झारखंड की गलियों में एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है। उम्मीद करते हैं जब आने वाले दिन राजनीतिक बदलाव होंगे तो व्यवस्था में बदलाव होंगे, उस समय सबसे पहले अगर ध्यान रखा जाएगा तो कहीं न कहीं नौजवानों के साथ साथ प्रवासी मजदूर किसानों का ख्याल रखना है। मैंने आपको स्पष्ट कहा, यदि यहाँ अगर स्टोन्स के माइन से, यदि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कोयला, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पत्थर के माइन से, तो हमारे झारखंड में कोयला के माइन से, आखिर हमारे मजदूर यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो देखा ये माइंस में काम कर रहे हैं, हम इनसे मिलने गए, ये यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ये यहाँ ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं। तो यही काम हमारे झारखंड में यदि हमारी गवर्नमेंट एक बेहतर नीति बनाते हुए कर देगी तो कम से कम 2000 किलोमीटर का जो सफर है, जहां माँ की दवाई छुट्टी है, जहां भाई की पढ़ाई छुट्टी है, वो गांव भी देख लेंगे और अपनी नौकरी को भी, चाहे जहां भी हमारा नियति निर्धारण करेगी उसके अनुसार हम जीवन यापन भी कर लेंगे। धनबाद में यदि कोयले के खदान में आग लगती है तो पूरे भारत को दिखाई देता है, लेकिन शायद ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को कोई देख पाता है। इसलिए आज मुंबई की माया नगरी में आके यहाँ के प्रवासी जो मजदूर हैं, इनकी जो पीड़ा है, इनके साथ जो समस्याएं हैं, ये दिल्ली के साथ साथ हमारी रांची राजधानी को देखना होगा और उन्हें भविष्य में इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा, इस बात की उन्हें गारंटी देनी होगी कि जब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होंगे, जब चुनावी चर्चे होंगे तो उसमें प्रवासी मजदूरों का रोल कहाँ होगा, उनके लिए आपके पास क्या योजना होगी। इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं, इस बात के लिए चिंतन करना होगा कि जो हमारे चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि लाल किला के मचान में आपको नजर रखनी है। यदि आप लाल किला के मचान में नजर नहीं रखते हैं तो आज 40% खनिज संपदा देने वाला झारखंड आज देख सकते हैं किस प्रकार की एक अवस्था में जी रहा है, किस प्रकार की अवस्था में जीवन यापन कर रहा है। इसलिए आज महाराष्ट्र के कोने कोने से अशोक है लोग, हाँ अशोक के अशोक, बस अशोक अभी कुंवारा हो लेकिन बिहार में तो दिक्कत ना आतो ना, कि फटवा हमार फटवा अपने छिटिया में बना लो, आगे पूछ रहे हैं। तो आज और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, चूंकि 2-4 जगह हम घूमियो ना तो थोड़ा सा जो झारखंडी कल्चर हो, इसे तो झारखंड के कल्चर बहुत सुंदर है, झारखंड के गीत संगीत, झारखंड के रहन सहन, झारखंड के खान पान, लेकिन ये तो थोड़ा सा नेगेटिविटी अपने कल्चर में हो बड़ी ले तो है ना, लहाकी है ना, इधर ले रहना है। तो हम जितना भी दादा सब जे मदिरा के सेवन करा, वकील साहब रिक्वेस्ट कर एक उदाहरण दो। सबसे पहले हम एक उदाहरण दियो कि मान के चल, यदि 2 चक्का तो सभी चलवा है, 2 चक्का चलवा है ना, हीरो होंडा, हीरो कोई भी 2 चक्का, अगर ओकर में पेट्रोल मैंने खत्म है जी तो की तो ओकर में केरोसिन डालबी, ओकर में अगर पेट्रोल खत्म है जी तो की तो ओकर में केरोसिन डालबी नहीं डालबी ना, चूंकि अगर केरोसिन डालबी तो ओकर इंजन खराब है। यानी देख मेरे मजदूर भाई सब,
तोरा एगो गाड़ी के चिंता हो, 1 लाख के गाड़ी हो अगर तोरा चिंता हो कि गड़िया में पेट्रोल के जगह केरोसिन डालबे तो खराब हो जाता है, लेकिन तो किस प्रकार के इंसान लगे तो शरीर में भी तो दूध दही जूस मांगो दुर्गा डालियो। थोड़ा अपन इंजन की चिंता कहे ना हो, तू अपन इंजन की चिंता कहे ना करो, अपन इंजनों की चिंता कर ही रे भैया। 2000 किलोमीटर से घरवा छोड़ के आली रे, 2 पैसा कम में ले आली रे, मैया के बीमारी घर में छूट गलो, बप्पा के बीमारी छूट गलो, भैया के बहनिया के पढ़ाई छूट गलो भाई। तो रास में तोरा अपन छतिया पे हाथ रख के यहाँ भेजले हो मेरे भाई, तो सही खातिर निवेदन करबो जिसने स्थिति में हा, जिसने कमुआ हा 2 पैसा बचा के रखिया और से अपन बेहतर भविष्य के निर्माण करिया। इधर ना लिखा हम रिक्वेस्ट करबो, रिक्वेस्ट करायो, हम आग्रह करबो, निवेदन करबो, इधर ना करी बतिया पूजा है ना, रागा नहीं ना, रागिया ना तो के बीच के लागे रागिया ना रिक्वेस्ट है। रागा नहीं ना तो सही खातिर आज जितना भी तोहनी यहाँ रहा व्यस्त हिसाब से रहिया, एक दूसरे के परस्पर सहयोग करिया, एक दूसरे के टांग ना खींचिया। अगर में कुछ गलती कुछ त्रुटि मिलता है तो बैठ के बात करके समझौता करके समाधान करिया, लेकिन समस्या के समाधान बैठ के करिया, आपस में ना मचिया। ताकि हमने प्रदेश में रहा, बड़ी तकलीफ में रहा, बड़ी दर्द में रहा, अपन देश अपन प्रदेश अपन खेत खलिहान छोड़ के रहा, सही खातिर व्यस्त से रहिया, प्रेम से रहिया। क्या कि हमरो आभास है कि कतनो सखुआ के पेड़ में उखाड़ के आन के महाराष्ट्र में लगा दे, फीट ना बैठता है, फीट बैठता है कि सराय के गछवा जब कबाड़ के आन के बेलापुर में लगा दे फीट बैठता है, नहीं बैठता ना। इसने यदि अंगूर के गछवा पारसनाथ के पहाड़वा में लगा दे फीट भरता है, नहीं भरता है। हम जाना है तो कतनो ही अच्छा से रहा, अच्छा से पीना, अच्छा से खा, लेकिन लगा तो सखुआ ना, सखुए लगा ना, तो कैसे फिट भाई दिवाई मटिया में और मटिया परस ना धारी हो और जरिया हुआ गाड़ा लो यहाँ तो हनी कतनो आए गया, हाँ फिट ना है, मुझे पारा बचवा तो हाँ फिट मुझे पारा नहीं, मुझे पारा हटे लगे, प्रवासी के दर्द हटे लगे कि हमार बने के प्यार सखुआ भेलुआ झगड़ा में हो ना, तो भाई हटे सैटे हम बुझाए तो उन्हीं दर्द से खातिर एकदम बारंबार आग्रह हो। कहे कि बहुत सारा स्टूडेंट से भी मिल लो, बतैलो कि दादा हम इंटर में एडमिशन करके आए हो, 2 पैसा कमाएबो जाके पढ़ाई पूरा करो, तो सही खातिर हम कहूँ आए ना, हम देख ले एडमिशन कराए के आए, तो सही खातिर तो उन्हीं से निवेदन रहता है कि जे भी मेहनत, चूंकि झारखंड के लोग तो जाना ना है, जैसे हमने झारखंड में भेवा है बहरियन जा हो, बड़का हाइबा कोयला लूट के हमारा अरबपति बन गया, तो हमने की लक्षण ना है, हमने लूटने वाला नहीं लगे, हमने बांटे वाला लगी, सही लगे ना, हमने लूटने वाला नहीं लगी, हमने बांटे वाला लगी। आज महाराष्ट्र में हमने 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से है, आज भी संघर्ष करा एक कोना में है। आज जाके झारखंड देख ले तो 2 साल लूटपाट कर लाए और सीधे 18 कर लाए, गलत बोल लिए। तो सही खातिर आज तो उन्हीं के यहाँ सभी प्रण लिया तो कि अपन जब 2024 आता है अपन वोट के उपयोग करना हो, और साथ में कुछ सवाल करना हो, कहे कि बताओ हमने पास अच्छा नीति न होने के कारण, शासन प्रशासन में अच्छा लोग न होने के कारण आज हमने सामने प्रवास के पीड़ा हो। हम बोले लगभग 55,000 छोट बड़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जहाँ से महाराष्ट्र में, चूंकि हिंदी में बोला है, कुछ मराठी भाई साहब भी पूछते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर में संतरा पाया जाता है, फेमस है ना संतरा के लिए। यदि नागपुर का संतरा झारखंड में बेचा जाए
नासिक जिला महाराष्ट्र में है, वहाँ अंगूर सबसे ज्यादा होता है ना। जिस प्रकार नागपुर में संतरा होता है, नासिक में अंगूर होता है। बताइए, नासिक में जो अंगूर का उत्पादन होता है, क्या झारखंड के धनबाद में, गिरिडीह में, बोकारो में, हजारीबाग में, कोडरमा में वही रेट में मिलेगा? मिलता है। लेकिन तुहने का ताज्जुब करी झारखंड में कोयला गोटे इंडिया में वही रेट में मिलेगा। झारखंड का कोयला उसी रेट में पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। मेरे साथियों, मैं अपने महाराष्ट्र में भी जितने लोग सुन रहे हैं, आप भी सुनिए, क्या अन्याय हमारे साथ होता है। हमारे वहां का जो प्रोडक्शन है, हमारी मिट्टी में जो भी प्रोडक्शन होता है, हमारी मिट्टी में जो भी प्रोडक्शन होता है, वो पूरे इंडिया में उसी रेट में बिकता है तो झारखंड में बिकता है। ये अन्याय है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? ये सरासर नाइंसाफी है झारखंड के साथ। जब महाराष्ट्र का संतरा झारखंड में अलग रेट में बिकता है, जब महाराष्ट्र का अंगूर झारखंड में अलग रेट में बिकता है, तो झारखंड का कोयला पूरा इंडिया में उसी रेट में क्यों बिकेगा? क्या गलत बोल रहे हैं? इसीलिए आपको सत्ता में बदलना होगा। झारखंड की राजनीति में आपको दखल लेना होगा। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में आपको चर्चा करना होगा। झारखंड के राजनीति के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि नीति नियम खेत खलिहानों में नहीं, नीति नियम विधानसभा के भीतर बनता है। थोड़ा बैठ जा। और साथ ही साथ चूंकि तो हिंसा में एकाग्र करवाए, आज से लगभग कई सौ साल, 150 साल पहले कार्ल मार्क्स ने कथन कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने एक पंक्ति कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारी जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो आज मायानगरी बंबई से मैं झारखंड का बेटा अपने अभिभावकों, अपने माताओं बहनों के बीच उसी लाइन को थोड़ा सा इंक्लूड रिफ्रेश करते हुए कहूंगा कि झारखंड के मजदूरों, जिस कोने में रहते हो, जहां भी रहते हो, एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसलिए आज झारखंड के जितने भी मजदूर यहाँ रहते हैं, कार्यरत हैं, हम अपने से हटे निवेदन कर एक हो जी हाँ, आपस में जो भी हमने की संस्था है, आदर्श श्रमिक संस्था के माध्यम, ताकि यहाँ जे भी हो न माई